ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सुख करता, दुख हरता, प्रेम के सागर, ज्ञान दाता, भाग्य विधाता, बिगड़ी बनाने वाला, विश्व कल्याणकारी, शिव बाबा के महावाक्य। हम आत्म रूपी पंछियों के लिए बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? बाबा ने उत्तर में कहा, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत है, तुम मात पिता, हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। यह तो कॉमन सी बात है। तो बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो। भारत खास और दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। आत्मा में कोई कला ही नहीं है। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनना है ना। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है, बाहर जाने से गुम हो जाती है। गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजाई देकर गया था। अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो। वे भी आत्माएं कहती है ना, शरीर तो नहीं कहता। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। यह खुशबू फैलती जाएगी। तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं। यह कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो इस दुनिया से यह जो ग्रहण लगा हुआ है सबको वह छूटेगा। बाबा कहते, बाप भी कहते हैं विकारों का, अवगुणों का दान दो। यह रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। अब
देही अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमान और देही अभिमान। देह अभिमान अर्थात देह भान में रहना, अहम में रहना, अहंकार में रहना। मन अहम होता है तभी मन मैला होता है। और देह से जब खुद को अलग समझेंगे कि मैं आत्मा, यह देह नहीं हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, और साक्षी होकर के देखेंगे हर एक के ड्रामा को, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। चाहे संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ड्रामा की भाभी है। तो अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था तब वो सूर्यवंशी था, अब नहीं। संपूर्ण देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। भारत बाबा कहते हैं स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। यह काम विकार ही गिराने वाला है, इसलिए बाप कहते हैं यह दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। नहीं देंगे नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है, तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं। यहाँ कितने करोड़ों आत्माओं ने शरीर को धारण करके इस तन रूपी कपड़े को लेके रंगमंच पर अपना पाठ बजा रहे हैं। इस साकार लोक में, इस 3rd फ्लोर में, स्थूल बदन में। तो बाबा कहते हैं अथाह एक्टर्स हैं। इसमें 1st क्लास एक्टर्स हैं यह लक्ष्मी नारायण, जो आदि में ही आकर के 84 का पाठ बजाते हैं, है ना। तो 1st क्लास जो फर्स्ट में आते हैं और 1st क्लास ही होते हैं, सतो प्रधान और प्रिंस प्रिंसेस, है ना। तो बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण 1st क्लास एक्टर्स हैं। उन्हों का नंबर 1 पाठ है विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वह सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चौपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। गणेश की पूजा करते हैं, यह है बेहद का चौपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। वो जो 4 भाग होते हैं, बाबा कहते हैं जैसे पूरी में चावल का हांडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। कौन? भगवान। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है। आत्मा पर ही जंग पड़ती है, आत्मा पर ही सतो रजो तमो, आत्मा ही उसमें आती है गति, सदगति, दुर्गति में। आत्मा ही शरीर द्वारा कष्ट भोगती है, आत्मा ही सुख दुख की अनुभूति करती है। तो फिर आत्मा कैसे निर्लेप हो सकती है? बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि यह 84 जन्मों का पाठ आत्मा ही बजा रही है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। जब यह कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेंगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। यह है जैसे कस्तूरी। शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते वह अब बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर यह समय भक्ति मार्ग के लिए है। परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं।
सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कच्छ अवतार कह दिया है। अवतार 24 अवतार कह देते हैं। बाबा कहते हैं, अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। व्यापारी लोग क्या करते हैं, सुबह शुरू करते हैं, शॉप ओपन करते हैं, शाम को पूरा जो भी डायरी में लिखा है हिसाब किताब को क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा, या हमें नुकसान या सामने वाले को फायदा या उसको नुकसान, हमें फायदा, जो भी, फिर ताकि वो दूसरे दिन उसको एक्यूरेट कर सकें, सुधार सकें। कोई गलती भूल हुई हो तो उसको वापस ना करें और उस हुई गलती को सुधारें, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हमेशा खाता ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब तो यह सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। जो भी हम स्थूल धन कमाते या स्थूल व्यापार करते, बाबा कहते वह सब क्या होने वाला है, हाँ, मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा, है ना। पाप कौन करता है, आत्मा करती है। शरीर तो पाप करता नहीं है, शरीर के द्वारा आत्मा करती है। तो फिर पाप आत्मा है, तो शरीर को धोने से पाप कैसे धो लेंगे? क्या नदी के पानी से, क्या गंगा से आप इस शरीर को धोंगे तो आपके विचारों की पवित्रता आएगी, विचारों में श्रेष्ठता आएगी। आप आत्मा को धो सकेंगे? नहीं धो सकेंगे जब तक यह ज्ञान का सागर आकर इस ज्ञान गंगा को ना बहाए। तब तक आपकी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। और यदि आप ज्ञान सुन भी लेते हैं और उसे धारण नहीं करते तो भी आप पावन नहीं बन सकते, पुण्य नहीं बन सकते। पुण्य आप ऐसे नहीं कमा सकते हैं किसी आधार को देकर के भगवान के नाम पे देना। आपका वो एक जन्म के लिए होता है, लेकिन आपको यहाँ जन्मों जन्म का मिलता है। तो यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा बैठ हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनीक चित्र ऐसे हों जो देखने से ही खुशी आ जाए कि यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। यह ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल में अपने से पूछते रहो कि अपने में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा सा कांटा वह भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, दिखाते हैं। शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है, पापों की सजा तो मिलेगी ही, है ना। तो सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़े ही हो सकते हैं। हाँ, अब सूक्ष्म वतन में कहाँ देह है? सूक्ष्म शरीर में
कैसे सांप आदि लटक सकते हैं? वह तो शरीर हो तब, तो शरीर तो सूक्ष्म वतन में है नहीं। फिर बाबा कहते हैं ऐसे सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़े ही ना हो सकते हैं। वहां धरती ही कहाँ जो सर्प आदि निकले। बाबा कहते आसमान में थोड़े ही सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं है। जो हम इन आंखों से देख पा रहे हैं ना, वह जीवन वहां है ही नहीं। वहां स्थूल है ही नहीं कुछ जो हम इन नेत्रों से देख सकें, छू करके हम समझ सकें, या हम जिसको महसूस कर सकें। ऐसा कुछ होता ही नहीं वो दोनों दुनिया में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहां थोड़े ना कोई बाग बगीचे होंगे सूक्ष्म वतन और मूल वतन में। हाँ? तो यहाँ बाबा कहते हैं यह सब यहाँ होते हैं, स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे में सल है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा, जो स्वयं आकर के बागवान अपने फूलों को इकट्ठा कर उनको फूलों का सामान बना, फूलों का एक बगीचा, स्वर्ग की रचना बाप रचना करते हैं। तो इस तरह से इसे जंगल कहा जाता है और उससे सतयुग को फूलों का बगीचा। तो तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, आत्मा का श्रृंगार 16 कलाओं से संपूर्ण बना करके, है ना। तो सबको हसीन बनाते हैं, काले से गोरा। खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही क्या? नहीं, 3 हिस्सा सुख है। यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बना है? अरे यह तो अनादि है ना, क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। अब तो यहाँ परमात्मा खुद आते हैं हम सबको मोक्ष देने के लिए, हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। मोक्ष में तो कोई जा नहीं सकता, बाबा कहते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि यह भी बनी बनाई है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, प्रलय होती नहीं। बाबा कहते प्रलय हो जाए तो ये संसार ही ना बचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना तो ये वाली जमीन खाली होती और ना वो वाली खाली होती, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ना ये लोग खाली होता और ना वो लोग खाली होता। खाली हो जाए तो फिर महाप्रलय हो जाए ना। महाप्रलय बाबा कहते होती नहीं, दुनिया खत्म होती ही नहीं है, अपना स्वरूप बदलती है। शरीर भी जो है एक छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा तो आत्मा अविनाशी है ना, लेकिन प्रकृति बदलती रहती है, तो इसीलिए अपना परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से प्रलय होती नहीं, बाबा नई दुनिया बनाते हैं। नई से पुरानी, पुरानी से नई जरूर होती है, लेकिन प्रलय नहीं। परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है, जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब ही बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते हैं। आधा कल्प कब तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले आए तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं, वहां ऐसे कोई दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसाल है। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं,
यह तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ना कोई खर्चा है, ना धन खर्च करना, ना तन खर्च करना, और ना ही आपको कोई मेहनत करना, शारीरिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं यह कितनी अच्छी यात्रा हम सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं मामेकम याद करो, सतगुरु का सत्य जो पिता का मंत्र है, बीज मंत्र मामेकम और मन मना भाव। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ बच्चे, सुनते हो? यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाप को अपना शरीर लोन में दे दिया। हा? यदि हम अपने भगवान, जब भक्ति काल में भी यदि कोई कहे कि थोड़े समय के लिए मेरे भगवान को अपने घर में रख लो, तो कितना ना खुशी होती है ना। तो ये तो फिर कितना धनवान, कितना भाग्यशाली। भागीरथ कौन? जो भगवान ने अपना रथ बनाया, वो भागीरथ हुआ ना, भाग्यशाली भागीरथ, भगवान का रथ। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कितनी खुशी होती है। हाँ, किसको? ब्रह्मा बाबा को, कि अपना शरीर लोन में हमने भगवान को दिया। वह हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम भी है भागीरथ। तुम जानते हो बॉम्ब्स आदि तैयार हो रहे हैं, आग लगनी है, रावण का बुत भी बनाते हैं मारने लिए। यहाँ मारने आदि की तो बात ही नहीं। कहाँ मारने आदि की बात, कहाँ यह रावणपुरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए, आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख, बहुतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ यह सौदा भी करो। बाबा के किसी के लिए मना नहीं करते, लेकिन बाबा कहते साथ साथ सेवा भी करो। यह बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ। पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। अपने धर्म के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं। वह है हद का दान। मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्मायु जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है ना। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? यह सब ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो यह सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में यह कैसे आराम से रहते हैं, तो वह प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातरी करो। कोई चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता, जो निस्वार्थ, निरंकारी, निर्विकारी, जो परम पिता परमात्मा, जो सब कुछ लुटा करके भी कुछ नहीं लेते, अपने पास कुछ नहीं रखते, है ना।
तो जो प्रेम है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, जो ज्ञान है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, जो हीरे मोती के महल हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हैं। जो भी देते हैं सब कुछ बच्चों के लिए है। उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए होता, वो तो अभोक्ता हैं। हम भोग लगाते हैं तो भोग ग्रहण नहीं करते। हम बच्चों को शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर कर वो प्रसाद, वो ब्रह्मा भोज हम ब्राह्मणों को, है ना, बच्चों को, तो बच्चों के लिए ही रहता है। बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में यह कैसे आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं तो वह प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो, कोई चीज ना हो जो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हाल हो, बोलो हम जरूर चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे। देखिए बाबा कह रहे हैं कि किसी का जास्ती घर पड़ा हुआ है तो 3 पैर जमीन कहते ना, तो बस थोड़ा 2 फोटो रख दो और 1 घंटा सुबह 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम क्लास करके चले जाएंगे। तो खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकी लादे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने बच्चों से कहा अविनाशी बाप से सच्चा अविनाशी व्यापार करना है, उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। आज का वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। आज का स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। लौकिक संबंधों में भी कड़वाहट आती है और आप बार बार कहते हैं कि सुधर जाओ, यह कार्य मत करो, ऐसे बोल मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि जो मुख की वाणी से, मुख के द्वारा कहने से नहीं बदलता, तो उसके लिए आप शुभ वाइब्रेशंस कैसे, जब वह आत्मा सो जाती है तब उस आत्मा के लिए 5 से 10 मिनट, कम से कम 10 से 11 दिन रोज यदि आप उन्हें जिस तरह से देखना चाहते हैं, जिस तरह से आप बदली करना चाहते हैं, उस तरह के शुभ वाइब्रेशंस अर्थात माइंड टू माइंड, आत्मा से आत्मा की बात, तो जब वो सोती हुई आत्मा हलचल में नहीं होती है तो वह आपकी बातों को सुनेगी और जरूर चेंज हो जाती है। मानो कड़वाहट है संबंधों में
तो आप ऐसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट करें कि आपस में बहुत प्रेम है, बहुत सम्मान है, भावनाओं की कद्र करने वाले हैं। हम दोनों के आपस में रिश्ते बहुत मीठे हैं, बहुत स्वीट हैं। ये महान आत्मा है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं आत्मा ने। इस तरह से आप करेंगे तो वाणी के द्वारा नहीं बल्कि व्रत अपने शुभ वाइब्रेशन से वह जरूर बदली होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।